नॉट एवरी स्टोरी इज द नीड ऑफ द आवर, बट आपको लगे रहना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। क्योंकि अगर मैंने लोगों की बात सुनी होती कि मेरी कॉम मतलब एक ईस्ट इंडियन मणिपुरी लड़की की बॉक्सिंग की कहानी कौन देखने वाला है, अगर मैं उनकी बात सुनता तो शायद मैं राइटर नहीं बनता और नीचा नहीं बनती शायद। हाँ, तो आप कह रहे थे कि कुछ टेक्निकलिटीज फिर होती हैं। हाँ, टेक्निकलिटीज इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन प्ले का एक फॉर्मेट होता है जहां पर आप सीन का हेडिंग देते हो कि कहां हो रहा है जो आप सीन लिखने वाले हो, दिन के किस समय में, दिन में हो रहा है, रात में हो रहा है, इंटीरियर एक्सटीरियर मतलब घर के अंदर हो रहा है, किसी रूम के अंदर हो रहा है या बाहर ग्राउंड पे हो रहा है, एक्सटीरियर में आप पहले वो लिख देते हो। फिर आप सीन डिस्क्रिप्शन लिखते हो कि क्या कर रहे हैं हम उस लोकेशन में। लाइक इन दिस केस अगर हम बात करें गुफ्तगू पे, तो रूम थोड़ा सा डार्क है, दो लोगों पे स्पॉटलाइट चल रहा है और दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं और सवाल एक ही तरफ आ रहा है और वो दूसरा लड़का जवाब दे रहा है, तो आप वो सीन डिस्क्राइब कर लेते हो और फिर वहाँ पर डायलॉग लिख देते हो कि क्या बात हो रही है, कर रहे हैं। और वो सिलसिला चलता रहता है फॉर मे बी 60-70 पेजेस जहाँ पर कहानी आगे बढ़ती है। ध्यान में ये रखना पड़ता है कि आपको ज्यादा डायलॉग लिखने चाहिए नहीं लिखने चाहिए, लंबे लंबे सीन होने चाहिए, शॉर्ट सीन होने चाहिए, फिल्म का पेस क्या है वो आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर आप पढ़ने देते हो किसी को स्क्रिप्ट 5 पेजेस में अगर आपने उनका इंटरेस्ट पकड़ा नहीं तो वो लोग छोड़ देंगे, क्योंकि आज की तारीख में पढ़ना इज बिकमिंग अ लॉस्ट आर्ट, क्योंकि मोबाइल फोन है, फेसबुक है, ट्विटर है, तो अटेंशन स्पैन बहुत शॉर्ट हो गया। अगर आप इंटरेस्ट पकड़ के नहीं रखते हो तो लोग पढ़ना ही नहीं चाहेंगे। तो आप अगर आपका 6 महीने की मेहनत आप किसी प्रोड्यूसर को देते हो या किसी एग्जीक्यूटिव को देते हो और उन्होंने कभी आपका स्क्रिप्ट खोला और 5 पेज में उनको मजा नहीं आया तो आपकी पिक्चर कभी नहीं बनेगी। तो कीप योर स्टोरी इंटरेस्टिंग, कीप इट मूविंग। जिस तरह हम एक बच्चे को कहानी सुनाते हैं, मेरी अभी अगली फिल्म सुभाष घाई जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनके साथ बैठ के बातें करने का बहुत मजा। क्या वो भी विमेन सेंट्रिक तो नहीं है? इट्स अ फिक्शनल स्टोरी, नॉट अ बायोपिक, इट्स अ रूरल बेस्ड लव स्टोरी बट विद अ स्ट्रॉन्ग वुमन कैरेक्टर। तो उनसे जब मैं बात करता हूँ तो वो बोलते हैं कि साइवन थिएटर में ना जो ऑडियंस है ना उनको ऐसे समझ जैसे वो 12, 13, 14 साल के बच्चे हैं। जब आप बच्चे को कहानी सुनाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि बच्चा बोर कब हो रहा है, तो आप इमीडिएटली एक ट्विस्ट लाते हो, क्रिएट करते हो बच्चे का इंटरेस्ट होल्ड करने के लिए। नहीं तो बच्चा रोने लगेगा या खाना मांगेगा और आपको उसका इंटरेस्ट होल्ड करना, तो यू हैव टू बी क्विक ऑन योर फीट और यू हैव टू कीप इट इंटरेस्टिंग। आपके हाथ के जेस्चर्स, आपके आंखों से, आपकी आवाज में, आपके टोन में, आपको ये सब करना पड़ता है टू मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर दैट चाइल्ड। तो सुभाष जी कहते हैं कि ऐसा समझना कि तेरी जो ऑडियंस है, चाहे वो 10 साल से 100 साल की उम्र की ऑडियंस की हो, जब वो कोई कहानी देखने जाते हैं ना, वो 12, 13, 14 साल के बच्चे जाते हैं, वो तुम्हारी कहानी ध्यान से देख रहे हैं। अगर तुम्हारी कहानी में मजा नहीं आ रहा तो वो लोग हिलने लगेंगे सीट पे, वो लोग कॉस्ट्यूम देखेंगे, वो लोग बैकग्राउंड में एक्टर कैसे क्या कर रहे हैं, वो लोग अपना फोन चेक करने लगेंगे। लेकिन अगर तुमने अपनी कहानी अच्छी तरीके से बोली तो एक 14 साल का बच्चा कैसे अपने दोनों हाथ ऐसे करके आपको देख के बोल रहा है कि ये कहानी कभी खत्म ही ना हो, ऑडियंस भी वही बोलेंगे और जब वो बाहर आएंगे वो बोलेंगे कि कहानी तो अच्छी थी यार। तो आपका बॉटम लाइन होना चाहिए कि जब मैं 14 साल के बच्चे को अगर कहानी सुनाऊं तो क्या वो पूरा टाइम बैठा रहेगा 1 घंटा और मेरी कहानी सुनेगा? तो ग्रोन अप्स भी बच्चा है ना कहीं अंदर, हम सब कहीं अंदर बच्चे हैं और जब कहानी में हम घुस जाते हैं तो वी बिकम चिल्ड्रन। साइमन, आप देखेंगे